नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतते ही मिठाई बटी और पिता के छलके आंसू। आइए सब कुछ बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। भारत के बेटे ने भारत को एक और पदक दिलाया। वाहिद अली वाहिद का एक शेर है, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा कि आज की कंडीशन मुश्किल थी। जेवलिन थ्रो फाइनल के बाद नीरज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने प्रदर्शन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, 3 थ्रो फाउल हो गए। नीरज ने कहा कि हर बार गोल्ड मेडल आए ऐसा संभव नहीं है, पर मैं कोशिश जरूर करता रहूंगा। गोल्ड ना जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा कि आज मेरे लिए कंडीशन मुश्किल थी, हवा सही नहीं थी, मेरे 3 थ्रो अच्छे गए, 3 थ्रो फाउल थे। एंडरसन ने कंडीशन का अच्छा तरह से इस्तेमाल किया, उसने बेहतर प्रदर्शन किया। हर एथलीट के लिए हर चैंपियनशिप अलग होता है, उसकी बॉडी अलग होती है, किसी से कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। पूरे देश को उम्मीद रहती है, हर बार सभी सोचते हैं कि गोल्ड मेडल आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर दिन अलग होता है, हर चैंपियनशिप अलग होती है। हर बार गोल्ड आए ऐसा नहीं हो सकता, अप डाउन चलता रहता है, ये खेल का हिस्सा होता है। एक एथलीट के लिए ऐसा ही होता है। मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा और देश के लिए बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। नीरज चोपड़ा ने कहा, क्वालिफिकेशन राउंड में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल था, तब मैंने बहुत आसानी से थ्रो कर दिए थे। आज चौथे थ्रो के बाद थाई में थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने पट्टी बांधी और फिर अगला थ्रो किया। अभी मेडल जीतने का जोश है और वार्म अप हूँ, इसलिए पता नहीं चल रहा है, सुबह ही पता चल पाएगा। उम्मीद है सब कुछ ठीक रहेगा और अगले टूर्नामेंट कॉमनवेल्थ गेम में भाग ले सकूंगा। उन्होंने कहा, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुझसे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने मेडल जीता था। अब मुझे उम्मीद है कि आगे भी और एथलीट देश के लिए मेडल जीतेंगे। सिल्वर मेडल उन सभी को समर्पित है जो मेरे साथ रहे और उन देशवासियों को भी जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। ओलंपिक के बाद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस में सिल्वर जीतते ही पिता के आंसू निकल गए। माँ झूमने लगी और गांव के लोग लड्डू बांटने लगे। नाचते हुए माँ बोली, बेटा जैसे ही घर आएगा उसे चूरमा खिलाऊंगी। जश्न देश की राजधानी दिल्ली में भी मना और प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये मौका बेहद खास है देश के लिए। आपको बता दें, जैसे ही फाइनल शुरू हुआ सब के सब पर्दे के सामने बैठ गए। पहले तो नीरज की शुरुआती थ्रो से निराशा हुई, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अभी खेल बाकी है। उसके बाद जब ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 90 मीटर से ज्यादा भाला फेंका तो लगा कि मेडल हाथ से फिसल जाएगा। सब शांत थे। नीरज ने दूसरे थ्रो में 82.39 मीटर और तीसरे में 86.37 मीटर दूर भाला फेंका, जो मेडल के लिए काफी नहीं था। फिर नीरज ने चौथे प्रयास में 88.13 मीटर का भाला फेंका तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब चिल्लाने लगे जैसे ही नीरज का सिल्वर अनाउंस हुआ। सब चिल्लाने लगे जैसे ही नीरज का सिल्वर अनाउंस हुआ। नीरज के पिता की आंखों में आंसू आ गए, ये आंसू थे खुशी के। इस जश्न की तैयारी घंटों पहले से शुरू हो गई थी। सुबह के 4 बजे थे, पर खांद्रा गांव जाग रहा था, जोश और उम्मीद से भरा था। पूरा गांव नीरज चोपड़ा के घर में एकत्रित थे। यहाँ का बेटा वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए भाला जो फेंक रहा था। फाइनल मुकाबला देखने के लिए बड़े पर्दे की व्यवस्था की गई थी। जैसे ही मेडल आया, मिठाई और लड्डू बंटने लगे। नीरज के पिता को लोगों ने खूब लड्डू खिलाया। वहीं नीरज के पिता सतीश कुमार ने अपने बेटे की इस उपलब्धि पर जश्न मनाते हुए कहा कि अभी उसे देश के लिए गोल्ड भी लाना है। नीरज की मां सरोज देवी ने कहा कि वह बेहद खुश हैं, कठिन परिश्रम का फल मिला है। हमें पक्का यकीन था कि वह इस खेल में मेडल जीतेगा। अब आगे देखना होगा कि नीरज चोपड़ा किस तरह गोल्ड की तैयारी करते हैं। देखते रहिए आप नजर टुडे।